कहा जाता है कि एक ऐसा समय आया है कि दूरियां ही दवा बन गई हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया है कि जिंदा रहने के लिए इंसान नौकरी, व्यापार, दौलत सब छोड़ आया है। इस वायरस के खिलाफ नहीं काम कर रहा कोई सेंस है। अभी तक इसका एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंस है। दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं और अपने आप को एकदम स्वस्थ, व्यस्त, मस्त रखिएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। विपरीत परिस्थितियों में जो इंसान आगे बढ़ता है, जो अपने आप को सकारात्मक रखता है, वही सफल होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप सब जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, चिंता मुक्त रहिए। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले 2 मिनट में अपने बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम आशुतोष पांडे और मैं उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर गोरखपुर का रहने वाला हूं। इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आने के पहले मैं फार्मा इंडस्ट्री में हुआ करता था। सन 1995 में अपने कैरियर की शुरुआत किया था और कुछ हेल्थ चैलेंजेस की वजह से इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का अवसर सन 2010 में मिला। मुझे नहीं पता था कि ये 2010 का लिया हुआ निर्णय एक छोटा सा सिग्नेचर हमारे पुराने नेचर को बदल देगा। और दोस्तों, वो सिग्नेचर आज आप जैसे महान लोगों से मिलने का, बात करने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि यदि वो सिग्नेचर मैंने ना किया होता तो शायद आज आपके सामने बैठ करके बातें ना कर रहा होता। मैं धन्यवाद देता हूं परमात्मा को, अपने माता पिता को, जिन्होंने मेरे ऊपरे महले को खुला रखा ताकि मैं इस अवसर को समझ पाया। और तहे दिल से उस शख्स को धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से आज इन सीढ़ियों पे चढ़कर खुले आसमान को देखने का अवसर प्राप्त कर पाया। वो कोई और नहीं, मिस्टर राजा मुन्ना जी, मिस्टर विवन शंकर गोयल। और कोटि कोटि धन्यवाद हमारे ग्रेट कोच डॉक्टर अनुज सरोड सर का। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है कुछ बेहतरीन इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स पे और आज के स्पीकर बड़े लाजवाब, बहुत दिनों बाद वो आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो वो टीचिंग प्रोफेशन से थे। गलती से मेरी उनसे मुलाकात सन 2000 में हो गई थी और वो मुलाकात एक जीवन संगिनी के रूप में उन्हें मुझे दिया। और आज की बेहतरीन वक्ता हैं, एक बेहतरीन लीडर ममता जी। मैं अभिनंदन करता हूं और आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूं आज की स्पीकर ममता पांडे जी को। ओवर टू ममता जी। ममता जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हेलो, यस। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अपने घरों में होंगे और सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। मेरा नाम ममता पांडे, गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और ये एक बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है हम लोगों के बीच में। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है कि हम अपने आप को सेव कर सके, अपने फैमिली को सेव कर सके। ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर हमने कुछ नहीं भी कमाया तो हम अगर रहेंगे तो हम लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी जो है सबसे ज्यादा यही जरूरी है कि हम अपने आप को सेफ रख सके, कैसे अपने आप को बचाए रख सके, अपनी फैमिली को बचा सके। और इसके साथ साथ जिस किसी को ये परेशानी हो भी रही है उसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसके साथी कैसे बन सके, इन दुख के क्षणों में उसको हम उचित राय कैसे दे सकते हैं, उसे इस पैंडेमिक से हम डराए नहीं फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ हम जो है उसे इस समस्याओं से
उबारने की कोशिश करें और उसे आगे उसके अंदर एक हौसला देने की कोशिश करें। अगर हमारा एक हौसला, हमारी एक विचार, हमारी एक राय किसी के जीवन में बदलाव ला सके तो हमारा ये प्रयास। कोरोना पैंडेमिक में कैसे रहें, किन चीजों का पालन करें, कैसे हम अपने घरों में किन चीजों का उपयोग से इम्यूनिटी को हम बूस्ट कर सकते हैं, महामारी से हम बच सकते हैं, कैसे अपने आप को हम सफल लेते हैं, कैसे हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से इस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। इन्हीं सारी बातों पे हम लोगों का जो ये आज का जो जानकारी है, इन्हीं सब चीजों को किया गया है और कोशिश की जाएगी कि आपको जो आज का जो ये प्रेजेंटेशन है, इससे आपको आज बेहतर से बेहतर सलाह मिल सके, आप बहुत सारे लोग सलाह कर सके। तो चाहूंगी पांडे जी का कि आए और आज हम लोग कुछ अपने क्वेश्चंस भी रखेंगे और उन क्वेश्चंस को देखते हुए वो आपको सही राय देंगे, सही दिशा निर्देश देंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर आशुतोष पांडे जी। थैंक यू जी। दोस्तों, आज जो ये हम लोगों का पेंडेमिक माहौल चल रहा है, इस पेंडेमिक माहौल में हमें ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में हम अपने आप को स्वस्थ, व्यस्त और मस्त कैसे रखें। इसके लिए एक छोटी सी जानकारी हम लोग शेयर करना चाहेंगे। अभी मेरे एक मित्र का फोन आया था, उन्होंने पूछा कि सर वास्तव में ये कोरोना है क्या भला। तो दोस्तों, कोरोना अगर हम देखें तो ये एक आरएनए से बनी हुई संरचना है और इसके दो पार्ट होते हैं। कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट में बना होता है, दो हिस्से में बना होता है, जिसको हम कह सकते हैं। पहले बात को हम कहते हैं, उसको कहते हैं कि जो बाहरी कांटेदार हिस्सा होता है उसे स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। स्पाइक प्रोटीन सबसे घातक होता है और अगर हम इस कोरोना के ऊपर जो ये स्पाइक प्रोटीन यानी कांटेदार हिस्सा है, इसको अगर हम निकाल दें तो दोस्तों हमारा कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए आज हम लोगों को, या पिछले साल भी हम लोगों को एक हिदायत दी जा रही थी कि हाथ को साफ करें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, ताकि इससे होगा क्या, ये जो इसका प्रोटीन यानी स्पाइक प्रोटीन है वो कांटा इसका समाप्त होगा और आपको घातक कम पहुंचाएगा, नुकसान कम। और जो दूसरा हिस्सा है वो इसके अंदर एक गुच्छे जैसी संरचना होती है जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, अपने जैसे नया कोरोना वायरस बना सकता है। यानी अगर हम इन दोनों को एक लाइन में बात करें तो ये लिखा हुआ, ये पाया हुआ, ये आप पाएंगे कि कोरोना वायरस जो कांटेदार हिस्सा है वो हमारे शरीर में भीतर घुसने में मदद करता है, जिसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, और जेनेटिक मटेरियल अपने जैसे नया पैदा करने में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। अब वास्तव में जो ये कोरोना है, यह एक अपने तरह सा एक नया वायरस है जिसका तोड़ अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, और ये हमारे शरीर में हमारे नाक के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा हमारे भीतर जाता है और कहाँ पे हमको नुकसान पहुंचाता है, हमारे लंग्स पे। जब ये हमारे लंग्स पे जाता है ना, तो लंग्स में क्या होता है कि डायरेक्ट हमारी कोशिकाओं में ये घुस नहीं पाता है। तो हमारे लंग्स में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी जिस चीज को समझ पाती है, जो हमारी बॉडी के लायक नेचुरल होता है, लाइक हमारा भोजन,
जो प्रकृति ने बना रखा है, उसको जब हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में एज इट इज एब्जॉर्ब होता है। बट जो हमारी बॉडी इसको समझ नहीं पाती, लाइक दवाइयों को जब हमारा शरीर समझ नहीं पाता तो क्या होता है, इसके लिए हमारे फेफड़ों में एक रिसेप्टर होता है, उसके माध्यम से ये दवाइयां भीतर जाती हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये हमारे रिसेप्टर्स के द्वारा हमारी बॉडी में अंदर घुस जाता है और उन्हीं के साथ प्रवेश करके हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। कोरोना वायरस जब इन रिसेप्टर के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में दे देता है, यानी उसका आरएनए हमारे डीएनए से मैच कर जाता है और फेफड़ों में चला जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में इसका इन्फेक्शन फैलने लगता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे शरीर के भीतर एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, यह कंट्रोलर और डायरेक्टर होता है हमारी कोशिकाओं का। और न्यूक्लियस को जब ये भीतर पता चलता है कि हमारे अंदर कोई तत्व आया हुआ है तो वो ये समझता है कि ये तो हमारे लिए फायदेमंद चीज है, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये अच्छा है या बुरा है, ये इसको एज इट इज स्वीकार कर लेता है। और कोरोना जब हमारे शरीर में फेफड़े में घुस जाता है तो ये पूछता है कि हमारे शरीर में राइबोसोम्स कहाँ है। राइबोसोम्स एक जगह होती है, जैसे हमारी वातावरण में देखें, हम अपने समाज में देखें तो फोटोकॉपी एक मशीन होती है। तो फोटोकॉपी मशीन को ये नहीं पता होता है कि हम जिस चीज की कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। उसका एक ही काम होता है, फोटोकॉपी करना। तो ये जो राइबोसोम्स होता है, इसको ये नहीं पता होता है कि कोरोना जो हमारे शरीर में आया है ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। ये हमारे शरीर में जो तत्व आता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब बात क्या आती है कि जब ये हमारे शरीर में कोरोना फेफड़ों में घुस जाता है रिसेप्टर के माध्यम से, तो ये हमारे राइबोसोम्स के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर के उस राइबोसोम्स के पास, राइबोसोम का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की फोटोकॉपी करता है, प्रोटीन की कॉपी करके आगे बढ़ाता है। तो कोरोना वायरस उस राइबोसोम पे जाकर के प्रोटीन को हटा करके अपने आप को, अपने जेनेटिक मटेरियल को वहां रख देता है। अब राइबोसोम को तो ये पता नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, जो उस पे रख दिया गया वो उसकी नकल करने लगता है। तो राइबोसोम्स कोरोना की नकल करने लगता है। अब कोरोना की नकल करने में क्या होता है, हजारों, लाखों, करोड़ों कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कब फैल जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक कोरोना हमारी बॉडी में घुसा था और एक कोरोना ने हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोरोना फैला दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन के द्वारा हमारी बॉडी में खूब ढेर सारे कोरोना फैल जाते हैं। अब हमारे पूरे शरीर में कोरोना घूमने लगता है और हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम कहता है कि ये क्या बला है, उसके मन में ये समझ में आता है कि ये कौन सी चीज आ गई हमारे शरीर में। हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूजन में है कि इसका क्या करें। उसी दौरान ये इम्यून सिस्टम जिसका मजबूत होता है वो इससे लड़ाई करने लगता है। अंदर मारधाड़ चल रही होती है और हम बाहर घूम रहे होते हैं, हमें कुछ पता भी नहीं होता है। किसमें लड़ाई होती है, कोरोना वायरस में और इम्यून सिस्टम में। अब अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो लड़ाई ज्यादा देर तक चलेगी। जब ये लड़ाई ज्यादा देर तक चलती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को जब ये पता चलता है कि ये वायरस है या क्या है, हम इसको मारें, तब तक कि जब तक कि हम मर न जाए। तो उसी दौरान क्या होता है, एक मारने की और प्रक्रिया होती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना। जब भी कोई बॉडी में हमारे इन्फेक्शन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे युद्ध करता है, लड़ाई करता है, और इस युद्ध के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम फीवर कहते हैं। फीवर क्या होता है, एक लक्षण है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर कोरोना में बढ़ता है तो ये एक लक्षण हुआ कि हमारे अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन आ चुका है। अब ये तापमान बढ़ा करके हमारे शरीर का कोरोना वायरस को मारना चाहता है हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन तभी जो हमारे शरीर में न्यूक्लियस सिस्टम होता है, ये हमारे सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को आगाह करता है कि दोस्त, तुम जिसको मार रहे हो, एक को मार रहे हो और हजारों पैदा हो रहे हैं, यानी रक्त बीज की तरह काम हो रहा है कि तुम जिसको मारते जा रहे हो वो अरबों करोड़ों रुपए, करोड़ों के संख्या में बढ़ते जा रहा है। तो फिर इम्यून सिस्टम पूछता है कि भाई मैं क्या करूं इसके लिए, कैसे इसको समाप्त करूं। तो हमारा जो अंदर न्यूक्लियस सिस्टम होता है वो कहता है भाई तुम इसको ऐसे नहीं मार पाओगे। तो पूछा कैसे मार पाऊंगा, बोले भाई तुम एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओगे तब तुम इसको समाप्त कर पाओगे, वरना इसको समाप्त नहीं कर पाओगे।
तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या कहता है कि अगर हम एंटीबॉडी बनाए, क्यों ना हम इसके जो फेफड़े का रिसेप्टर है उसी को काट के खत्म कर दें, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो हमारा क्या करता है, सिस्टम बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा करोगे तो अगर कभी हमारी शरीर में कोई इंफेक्शन हुआ और दवाइयां खाने का नौबत आया तो इन्हीं रिसेप्टर से ये दवाइयां हमारे शरीर में आएंगी, और जब हमारे रिसेप्टर को दवाइयां, रिसेप्टर ही नहीं रहेगा तो दवाइयां कैसे जाएंगी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो फिर न्यूक्लियस आगाह करता है कि ऐसा मत करो, तुम एक काम ये करो कि जो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन यानी जो कांटेदार हिस्सा है उसको खत्म कर दो। तो बोला भाई कैसे खत्म कर दूं, इसके लिए क्या करना होगा? तो हमारा शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म कहता है एंटीबॉडीज बनाओ। एंटीबॉडीज कैसे बनेंगी? तो एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमारे शरीर को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कुछ एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडीज बनाने से क्या होगा कि हमारे शरीर का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से होगी। इस शरीर में क्या होता है, जिसके शरीर में एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं वो कोरोना से लड़ाई लड़ पाता है। स्पाइक, अब ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि ये हमारे शरीर के द्वारा, जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है उसकी एंटीबॉडीज ज्यादा होती है, और एंटीबॉडीज जब निकलती हैं तो कोरोना वायरस के जो कांटेदार हिस्से होते हैं उसके और फेफड़े के रिसेप्टर के बीच आ करके बीच में मीडिएटर का काम कर देता है। जब वो एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के कांटे को अपने में चिपका लेता है तो ये कोरोना वायरस हमारे फेफड़े में अंदर नहीं घुस पाता है और हम अपने शरीर का बचाव कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो कोरोना वायरस है उसका बाहरी आवरण बहुत ज्यादा, यानी स्पाइक प्रोटीन जो होता है उसके बहुत ज्यादा होते हैं, उतना हमारा एंटीबॉडीज, हमारा शरीर उतना एंटीबॉडीज बना पाने में सक्षम नहीं होता है। तो ऐसी दशा में क्या करना होता है, इसीलिए आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, भैया आप अपने इम्यूनिटी पे ध्यान दो, आप बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट खाओ, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप जो भी चीजें हैं, काढ़ा पियो, आप खट्टे फल यानी विटामिन सी खाओ। अगर किसी को कोरोना जैसी स्थिति आ गई है तो उस समय उसे 6 ग्राम विटामिन सी पर डे लेना चाहिए। अब ये 6 ग्राम विटामिन सी नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। जब एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो हमारा सिस्टम खराब होने लगेगा और हमारे लंग्स में इंफेक्शन बढ़ेगा और हम कोरोना से परेशान हो सकते हैं। तो जिसका इम्यून सिस्टम खराब हुआ, जिसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही हैं, कोरोना वायरस उनको हरा दे रहा, वो मृत्यु की सैया पे चले जा रहे हैं। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, जिसका एंटीबॉडीज बनने का प्रोग्रेस ज्यादा है, जिसकी बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा बन पा रही हैं, उनके लिए कोरोना कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप देखें तो आज की डेट में जो हमारी मृत्यु दर वो बहुत कम है, लेकिन स्वस्थ होने की संख्या ज्यादा है। ये स्वस्थ कौन से लोग हो रहे हैं? जिनके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत है, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज ज्यादा बन रही हैं। इसीलिए आज गवर्नमेंट आपको वैक्सीन लगाने पे प्रोत्साहित कर रही है, फ्री में आपको वैक्सीन लगवाने का उपक्रम कर रही है, आपको उत्साहित कर रही है कि आप वैक्सीन लगवाएं। ये वैक्सीन क्या है? वैक्सीन क्या है? एक एंटीबॉडीज का डोज है। ढेर सारा एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डेवलप होने लगेगा। तो जितने ज्यादा स्पाइक प्रोटीन यानी कोरोना के जो बाहरी कांटेदार हिस्से हैं, उससे ज्यादा जब एंटीबॉडीज आपके शरीर में आने लगेगा तो क्या होगा, कोरोना वायरस एंटीबॉडीज में फंस करके मर जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपने शरीर को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, आप बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट लें, आप बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर लें। लाइक अगर हम बात करें तो एलोवेरा जेल एक बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आज जिन लोगों को कोरोना हो रहा है या जिन लोगों ने कोरोना को हराया है, क्यों हराया? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। विटामिन सी यदि हम रेगुलर लेते हैं तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज देखें जिन लोगों को कोरोना नहीं हरा पा रहा है, यानी कोरोना हार जा रहा है, वहां उसका बेसिक कारण है कि उनकी बॉडी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, विटामिन सी हमारे शरीर में रुकता नहीं है। आपने लिया, आप फर्स्ट यूरिनेशन जाते हैं और उसी समय जितना बॉडी को एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी विटामिन सी आपकी बॉडी से ड्रेन हो जाता है। यदि आपने अल्कोहल ले लिया तो विटामिन सी निष्क्रिय हो गया।
आप जो फलों को सब्जियों को ज्यादा पका दिए तो विटामिन सी खत्म हो गया। ऐसी दशा में कहा यह गया कि अगर हम आंवले से विटामिन सी लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। ऐसा शोध में पाया गया कि एक आंवले में तकरीबन 7 नींबू के बराबर विटामिन सी पाया जाता है। यानी ये विटामिन सी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके लीवर को, आपकी किडनी को, हर अंगों को विटामिन सी की जरूरत होती है। इवन मैं अंगों की क्या बात करूं, आपके छोटे मॉलिक्यूल्स कोशिकाओं की बात करूं तो हर कोशिकाओं को विटामिन सी की जरूरत होती है। जो कोशिकाओं के जोड़ होते हैं वहां भी विटामिन सी की जरूरत होती है। तो आपके हर ऑर्गन को, हर सेल्स को विटामिन सी की जरूरत होती है। इसीलिए इस समय सब लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे हमारे आपके जैसे लोग हों, हम सारे लोग किस बात पे ज्यादा ध्यान रहे हैं? यू शुड टेक विटामिन सी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप विटामिन सी लें जिससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। और साथ में एक प्रोडक्ट और लें, दैट इज जिंक। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी अवस्था में जिन लोगों का इंसुलिन बनना कम हो जा रहा है, उन्हें जिंक की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जिंक की मात्रा आप अपनी बॉडी को देते रहते हैं तो इससे क्या होता है? आपकी बॉडी में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, आपके फेफड़ों को कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, जिससे आपका शरीर मजबूत होता है। जब कभी भी आपको इंसुलिन दिया जाता है तो क्या होता है? जिंक का ही एक मात्रा होता है, उसमें भी जिंक की मात्रा होती है। और जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें कोरोना जल्दी अटैक कर रहा है, बिकॉज उनकी बॉडी में जिंक की कमी हो जा रही है। और जब जिंक की कमी हो रही है तो क्या हो रहा है? वो रोग से लड़ पाने में अक्षम हो पा रहे हैं। ऐसी दशा में आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जिंक और विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान अपने शरीर को दें, बहुत अच्छा रिजल्ट लें। जैसे ये विटामिन सी की अगर हम बात करें तो सी प्लस फॉरएवर का एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसे एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम आपको चूसना होना, 4 बार भी चूस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आंवले से लिया हुआ विटामिन सी है और नींबू और संतरे के छिलके से लिया हुआ एस्पैरिडिन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके हेयर के लिए, आपके नाखून के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आंखों की रोशनी को मजबूत करने में बड़ा अच्छा योगदान देना है, ज्वाइंट पेन में इसका बड़ा अच्छा रोल है। यानी अगर हम सी प्लस को रेगुलर यूज करते हैं, साथ में कुछ खट्टे फलों का भी हम सेवन कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जितना विटामिन सी चाहिए वो सारा का सारा आपको मिल जाता है और आप एक बेहतर रिजल्ट पा पाते हैं। इसी तरह से अगर जिंक की हम बात करें तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है इमोब्लेंड। इसमें आपको जिंक की मात्रा मिलती है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को और बूस्ट कर सकते हैं। यस ममता जी, आप कुछ कह रही हैं। आपने बताया कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो है हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं, इस सब चीजों पे आपने प्रकाश डाला। थोड़ा सा ये कैसे हमारे फेफड़ों का रिसेप्टर कैसे काम करता है किसी भी दवा को लेने के लिए, इसके साथ साथ कैसे हम अगर बाय चांस किसी को कोरोना हो जाता है तो उसमें हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, क्या इस पे भी आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे? अगर हमारे पास कुछ इसकी पिक्स वगैरह हो तो हम इसके माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, अदरवाइज आप बता के भी लोगों को इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, बट इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि अगर किसी को कोरोना जैसी प्रॉब्लम है तो कोरोना के बारे में हमने थोड़ी सी झलक बताई है कि हमारे फेफड़ों के रिसेप्टर्स के द्वारा कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो एडजस्ट करके हमारी बॉडी में जाता है और कोरोना को फैलाता है। यदि किसी को कोरोना हो गया तो एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें धैर्य से काम लेना है, अपने आत्मबल को बढ़ाए रखना है। घरेलू चीजों का जरूर, यानी विटामिन सी, जैसे हमने बताया विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा कहा गया कि अगर आपने 3 दिन अच्छी मात्रा में विटामिन सी का उपयोग किया तो आप कोरोना को हरा सकते हैं। इसका एक फार्मूला है, जितना आपका वजन है डिवाइडेड बाई 10। सपोज आपका वजन 100 किलो है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन आएगा 10, यानी 10 गिलास ऐसे विटामिन सी के जूस, लाइक आप मौसमी का जूस ले लें, संतरे का जूस ले लें, नारियल पानी ले लें, यस सी प्लस ले लें।
यानी 10 गिलास आपको दोपहर तक ये जूस विटामिन सी का लेना होगा। दूसरे दिन आपको 20%, तीसरे दिन आपको 30%। 3 दिन अगर आपने विटामिन सी की अपने बॉडी में अधिकता बना ली तो आप कोरोना से लड़ सकते हैं। और आप पैनिक ना हो करके इमोब्लैंड टैबलेट को यूज करें, C+ को यूज करें। एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारा, अभी मैंने एक सज्जन को दिया था अभी 4-5 दिन पहले। उन्होंने बोला कि मेरे को फेफड़े में थोड़ी प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम आ रही है, उनको बलगम वगैरह ज्यादा आ रहा था। तो एक हमारा प्रोडक्ट आता है एलोटर्म, जिसमें अगर हम बात करें तो एलोवेरा तो है ही है, एलोवेरा में हल्दी को मिक्स कर दिया गया। यानी अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखें तो हल्दी बहुत जगह फायदा करता है। किसी को ज्वाइंट में पेन हो रहा है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो लंग्स प्रॉब्लम में कच्ची हल्दी का बड़ा अच्छा योगदान माना गया। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे किताबों में लिखा हुआ है। डॉक्टर्स, आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि कच्ची हल्दी का उपयोग करें। बट प्रॉब्लम क्या है, हल्दी तो बहुत फायदेमंद है, हमारे हर अंग के लिए फायदेमंद है। इवन लंग्स में तो इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लंग्स के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। लंग्स में अगर पैचेज आ गए तो उसको समाप्त करने में मदद करता है। हल्दी एक बहुत ही पुरानी नेचुरल औषधि है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हल्दी के फायदे ढेर सारे हैं, लेकिन एक दुर्गुण है, बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कम कर पाती है। यानी अगर हम सॉरी औसतन देखें तो 1 चम्मच हल्दी में लगभग 5 ग्राम हल्दी आती है। और अगर हम इसको 10 गिलास यानी 10 चम्मच हल्दी 10 गिलास दूध पिए तो जितना हल्दी का पोषक तत्व हमारी बॉडी में जाना चाहिए उतना एक टैबलेट एलोटर्म लेने से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आप कहते हैं, जैसे मेरे से एक सज्जन ने बोला कि सर मैं हल्दी कच्ची क्यों ना खा लूं, एलोवेरा तो पी रहा हूं, साथ में हल्दी खा लूं तो दोनों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छी बात है आप, लेकिन वही बात है, हल्दी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब उतना नहीं कर पाती है। तो फॉरएवर ने एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया हल्दी प्लस एलोवेरा का, और ये हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। और ये टेक्नोलॉजी फॉरएवर की वर्ल्ड वाइड पेटेंट है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी से बने हुए हमारे सॉफ्ट जेल्स को जब आप यूज करते हैं तो ये बक्कल एब्जॉर्प्शन होता है, यानी हमारे बॉडी में, मुंह में ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इसका एक जो सॉफ्ट जेल है उसको आप जीभ के ऊपर चिपका लें, यानी तालू में चिपका लें, और धीरे धीरे आप उसको चूसना नहीं है, आप धीरे धीरे स्लोली आपके बॉडी में, आपके मुंह में जो लार्वा बन रहा है उससे वो धीरे धीरे आपके गले से होते हुए आपकी बॉडी में जाएगा। और ये क्या होता है, डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई हो जाता है। तो मैंने जैसे बताया कि 10 गिलास दूध और हल्दी का जितना एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होगा उससे कहीं ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपका एक टैबलेट दे देगा। तो इसको चूसने से क्या होगा, आपके गले में अगर कोई इन्फेक्शन है, आपके फेफड़े में कोई इन्फेक्शन है, या अगर आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, तो इसको दूर करने में बहुत मदद मिलेगा। और ये चूंकि कच्ची हल्दी ही है और उसका बेसिक भीतर का महत्वपूर्ण तत्व मिला करके डाला गया इसको, इसलिए ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसको सामान्यतः अगर हम जैसे सामान्य लोग हैं, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो इसे एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लिया जाए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में हर वो इंसान जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है उसे इस एलोटर्म का उपयोग जरूर करना चाहिए। एक एक गोली सुबह शाम। अगर किसी को थोड़ा इन्फेक्शन है गले में या लंग्स में तो उसे एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को लेना चाहिए। जिन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्शन है उन्हें मैं कहता हूं कि जैसा कि डॉक्टर अनुज सर ने बताया हमें कि इसे हर 3-4 घंटे पे एक एक गोली लिया जाए तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैं जैसा कि बात कर रहा था एक टेस्टिमोनी का, हमारी टीम में एक सज्जन है जिनको लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था, बलगम आ रहा था, और ऐसी सिचुएशन में मैंने केवल और केवल इमोब्लैंड, C+ और एलोटर्म दिया, और तीनों प्रोडक्ट को लगभग 5 दिनों के लेने के बाद उनकी जो कफ की प्रॉब्लम थी, उनके लंग्स में जो प्रॉब्लम थी, ये दूर हुई और आज वो पूरी तरह से बातचीत करने में सक्षम हो गए। लेकिन उस दिन जब उन्होंने फोन किया था तो वो बात करने में सक्षम नहीं पा रहे थे अपने आप को। यानी ये प्रोडक्ट्स कोई दवाइयां नहीं है, नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो इससे आपके हेल्थ को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। सो ममता जी, और अगर सवाल कोई हो तो पूछा जा सकता है, वरना फिर आगे बढ़ा जाए।
जी, अभी आपने बताया कि हम कैसे हमारे फेफड़े काम करते हैं, इस पे रोशनी डाली और कैसे एलोटर्म हमारे बॉडी पे बहुत अच्छा असर डाल रहा है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है और हमारे लंग्स इन्फेक्शन को भी खत्म करने में कैसे मददगार है। तो हम इसका अधिक से अधिक सेवन कर सकते हैं और अपने सारे अ, उन लोगों को जो भी हमारे नियर एंड डियर हैं, उसे भी इसके फ़ायदों के बारे में बता सकते हैं और उन्हें भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ऐसे टाइम पे ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है कि जो सभी के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध हो रहा है और इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रही है मार्केट में। अभी रिसेंट में ही ये प्रोडक्ट आया है। अभी तक मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने कल से इसका इस्तेमाल किया। मैं खुद बताऊँ, मेरा गला बिल्कुल कल काम नहीं कर रहा था, इसीलिए कल ज़ूम मीटिंग भी पोस्टपोन कर दी गई और बिल्कुल मेरे गले में खराश थी, बहुत ज़्यादा दर्द था और मैंने एलोटर्म को कल से यूज़ किया। कल लगभग 4 इसके टैबलेट्स को मैंने च्यूएबल फॉर्म में इसको लिया और आज भी मैंने लगभग 5 इसके जो है इसको लिया। तो मुझे कल और आज में ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि आज मेरा गला बिल्कुल सही हो गया है और बहुत ज़्यादा कफ जो है निकला है। तो मेरे जो भी साथी इसमें कनेक्ट हैं, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी, इट्स अ फैंटास्टिक एंड वंडरफुल प्रोडक्ट्स। तो इसका हम अधिक से अधिक सेवन कर सकते हैं और लोगों को भी इसके फ़ायदों को बता सकते हैं और लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर के हम अपनी इम्यूनिटी को जितना ज़्यादा बूस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा इस पैंडेमिक से हम अपने आप को सेव कर पाएँगे और बाकी हम अच्छी क्वालिटी का मास्क वियर करें। मैं चाहूँगी पांडे सर को कि थोड़ा-सा मास्क के बारे में भी बताएँ कि हम कौन-सा मास्क यूज़ करें और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें चलते-चलते? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज और मैं बताऊं कि अभी जो इम्यूनिटी की बात हो रही है ना, कहते हैं कि अगर आपका पेट साफ है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तो पेट को साफ करने के लिए, जैसे हमारे बाल गंदे होते हैं, हमारा चेहरा गंदा होता है, हमारा दांत गंदा होता है, तो हम उसकी सफाई पे विशेष ध्यान देते हैं। रोज हम टंग क्लीनर करते हैं ताकि हमारी टंग साफ रहे। वही टंग है जो तकरीबन 23 फीट लंबी भीतर हमारे अंदर है और ये टॉक्सिक हो रही है। तो आंतों को साफ करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आंतों की सफाई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आपके सामने है, दैट इज एलोवेरा जेल। एलोवेरा एक प्रीबायोटिक है जो आपके इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करता है, साथ ही साथ आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को पनपने का एक बहुत अच्छा माहौल पैदा करता है। क्योंकि अगर आप और हम देखें तो जहां हम और आप रहते हैं वो घर हम साफ रखना पसंद करते हैं। तो यदि हम अपना घर साफ रखना पसंद करते हैं तो हम अपनी आंतों को भी साफ रखना पसंद करेंगे और इसके लिए एलोवेरा का सेवन जरूर करें। दूसरा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, दैट इज प्रोबी। प्रोबी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है और ये हमारे शरीर को, जैसे कहा जाता है कि हमारी आंतों में तकरीबन 2 से 2.5 किलोग्राम बैक्टीरिया होनी चाहिए, जिसमें 75% गुड बैक्टीरिया और 25% बैड बैक्टीरिया भी होना चाहिए, एक रेशियो है। लेकिन हम अपनी आंतों में आज अगर देखें तो खान पान, हवा पानी, भोजन के माध्यम से बैड बैक्टीरिया की मात्रा को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, गुड बैक्टीरिया की मात्रा डे बाई डे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो रही है, आईबीडी की प्रॉब्लम हो रही है, लाइक इरिटेबल बाउल डिजीज की प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जा रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जा रहा है, ट्यूमर की प्रॉब्लम आ रही है, पेट ज्यादा फैटी होने लग रहा है। ऐसी सब दशाओं से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, लंग्स इन्फेक्शन से अपने आप को बचाव रखना चाहते हैं, कोलाइटिस की प्रॉब्लम से अगर आप बचाव रखना चाहते हैं अपना, तो ऐसी दशा में आप इस सिस्टम का एक बना हुआ प्रोडक्ट दैट इज प्रोबी का सेवन जरूर करें। प्रोबी के एक कैप्सूल में अगर हम बात करें तो 8,000 गुड बैक्टीरिया, 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया है इसमें एक कैप्सूल में, और 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाकर के सीधे बड़ी आंत में खुलते हैं और वहां से ये धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे को अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है, या अगर किसी को आईज की प्रॉब्लम कुछ है, या अगर
फिटनेस की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी खराब हो रही है, तो ये प्रो भी हमारे इन सारी समस्याओं को दूर करके हमारे हेल्थ को एक बेहतर आयाम देता है। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को आज की डेट में मजबूत करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए एलोवेरा जेल, प्रोबी, इमोब्लैंड, सी प्लस और साथ में एलोटर्न, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज करते हैं तो आप एक बेहतर रिजल्ट पाएंगे। और आप पाएंगे कि आप इन चीजों के साथ अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर ले रहे हैं, और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ क्या पा रहे हैं कि आप अपना एक बेहतर स्वास्थ्य भी वापस पा रहे हैं। तो इन चीजों का जरूर सेवन करें और आप अपने आप को स्वस्थ रखें। और जैसा कि ममता जी ने कहा कि मास्क, तो आज वास्तव में कोरोना फैलने का एक बड़ा कारण हो रहा है कि जो इंसान इससे संक्रमित है वो जब कभी भी खांसता है, बोलता है, तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और ये ड्रॉपलेट्स क्या होता है कि हमारे नाक के द्वारा हमारे मुंह पे आते हैं और जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। और ये कोरोना का एक बहुत बड़ा वाहक है। इससे हमारे नाक और मुंह के द्वारा कोरोना वायरस हमारे लंग्स में गया और वो जो हमने पहले बात करी उसके हिसाब से हमारी बॉडी में डेवलप करने लगा। तो आपको ऐसी दशा में एक बेहतरीन बढ़िया मास्क की आवश्यकता है। आज मैं देख के आ रहा हूं कि लोग पुलिस के डर से मास्क लगा रहे हैं। दोस्तों, पुलिस से नहीं डरना, हमको अपने आप से डरना है। यदि हमको अपने आप को बेहतर रखना है तो बेहतर मास्क चाहिए। आज लोग, मैं देख रहा हूं, केवल एक रुमाल बांध लिए एक सिंगल फोल्ड करके और कहते हैं कि पुलिस तो अब नहीं पकड़ेगी। दोस्तों, आपको पुलिस से ज्यादा डरना नहीं है, आपको अपने आप से ज्यादा डरना है। आपको एक ऐसे मास्क की आवश्यकता है जो आपके भीतर कोरोना को घुसने से रोके। तो यदि आप एक बेहतर मास्क की तलाश में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक बेहतरीन मास्क। जो आपने लगा लिया तो क्या हुआ, आपके नाक पे ये क्लिप है जो आपके नाक को बढ़िया से पैक कर ली। अब आप ऊपर देखें तो कहीं से भी इसमें भीतर घुसने का रास्ता नहीं है। ये पूरी तरह से हमारा मुंह पैक हो गया, नाक पैक हो गई। अब जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो हमारे इसी मास्क में रहेंगे। और मेरे सामने वाला यदि कोई संक्रमित व्यक्ति आया और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो मास्क नहीं लगाया है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे और यहीं से सड़क के नीचे आ जाएंगे। क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी का बना हुआ मास्क है जो कोरोना वायरस या कोई चीजों को यहां रुकने नहीं देता, ये सीधे नीचे गिर जाएगा। आप इसका अगर उपयोग करेंगे तो पाएंगे क्या, ये बेहतरीन मास्क डबल लेयर का है। आप यहां देखें, डबल लेयर का है ये। और ये अगर आप इसमें एक डेमो करके भी देख सकते हैं, इसमें आप पानी डालें तो ये गीला नहीं हो, यानी पानी अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। यानी वाटर प्रूफ नहीं है ये, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट है। इस पे पानी, वो ड्रॉपलेट्स आएंगे, ये भीगेगा नहीं, सीधे वो सर से नीचे गिर जाएंगे। यानी ऐसा मास्क जो आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करता है, आपको एक बेहतर रिजल्ट देने वाला मास्क यूज करें जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और यस, अपने सामने वाले को भी सुरक्षित रखें। ये बहुत जरूरी है इस समाज में। और आज मैं देखता हूं हर इंसान एटलीस्ट अवेयर हो रहा, चाहे डंडे के डर से, चाहे खुद के डर से, कि वो मास्क पहन रहा है। अब जरूरी क्या है, आपको एक बेहतर मास्क पहनने की। तो दिस इज द बेस्ट, ये दुनिया का सबसे बढ़िया मास्क है अभी तक के अवेलेबल प्लेटफॉर्म में। नैनो टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, कॉटन का है, कॉटन फैब्रिक होने की वजह से बहुत बढ़िया है। ये एडजस्टेबल है, आपके कान के पीछे आप इसको सरका करके छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इलास्टिसिटी बड़ी अच्छी है जिससे आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, आपके कान में फिट बैठ जाता है। और ये आप बाहर निकलते वक्त जरूर इसका उपयोग करें और इससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी है कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। बाई चांस किसी को कोरोना हो जाता है तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे अपने शरीर में विटामिन सी का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। सो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अभी आज के टाइम में इतना ही बहुत है। और ये जो आने वाले 1-2 महीने हैं ये बहुत ज्यादा खतरे से भरे हुए हैं, मई जून। और अगर हमने इन 2 महीनों में अपने आप को प्रोटेक्ट रख लिया, हम अपने घरों में बने रहें,
और हमने इस कोरोना जैसी महामारी को अपने घरों में आने नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक आप सभी की विजय होगी, हमारी विजय होगी और हम ज़रूर इस लड़ाई में जीतेंगे और फिर से हम जो है गले मिलेंगे, फिर से जो है एक-दूसरे से रेस्टोरेंट में जाएँगे, खाना खाएँगे, मूवीज़ देखेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो पहले किया करते थे। जैसे बहुत सारे देशों ने अपने देश को कोरोना मुक्त कर लिया है, ऐसे ही भारत भी बहुत जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। लेकिन अभी बहुत ही खतरा चल रहा है, बाहर खतरा ही है और बहुत ही स्थिति बेकार है, इसलिए हम अपने घरों में बने रहें और इन सारी चीज़ों का सेवन करें, जो भी अभी पांडे जी ने बताया है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और सारा कुछ हेलो। हेलो। हाँ जी सर, साउंड नहीं आ रहा ममता जी का। जी, अब ओवर करेंगे हम डॉक्टर साहब की तरफ और आज के इस कार्यक्रम में हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर अनुज सरोट सर हैं। सो मैं आग्रह करूंगा कि हम सबको कुछ मार्गदर्शन दें और बहुत अच्छी जानकारी आज सर रखे हुए हैं तो हम लोगों को आज देंगे। सो ओवर टू डॉक्टर अनुज सरोट सर। आज तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इंटरनेशनल डॉक्टरों की मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। आपने पूरा ही कोरोना का जो पोस्टमार्टम किया है ना, अब कोरोना हो ही नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू सर। आपने तो इतना लोगों को मानसिक रूप से मजबूत कर दिया है, कोरोना की क्या मजाल जो घर में घुस जाए। और बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से आपने प्रोडक्ट का बताया, कौन सा प्रोडक्ट क्या करना है, कैसे करना है। आज बहुत सारी जानकारी, क्योंकि हमारी कंट्री मैनेजर के साथ भी मीटिंग थी तो वहां से बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली जो साझा किया आशुतोष कुमार पांडे जी ने आपके लिए। आज कंट्री मैनेजर जी का जो मेन फोकस था वो ये था, ये प्रोडक्ट तो निसंदेह बहुत फायदा करते हैं, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है, सूरज को दीपक दिखाने की तरह। लेकिन उनका छुपा मैसेज ये भी था कि हम इसके बिजनेस को भी प्रमोट करें, क्योंकि बिना बिजनेस प्रमोट किए बात नहीं बनेगी। और उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा कि देखो ये बिजनेस तो 1 सीसी का है, सिर्फ 1 सीसी हमें कंज्यूम करना आ जाए और 3 लोगों को हम 1-1 सीसी देना सीख लें। आशु यही कहा था आज? यस सर। कि हमें 1 सीसी तो खुद कंज्यूम करनी आ जाए, जिससे जेन्युइन तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें, खुद इस्तेमाल करके ऑनेस्टी के साथ बता सकें कि भाई मैं पहले खुद इस्तेमाल करता हूं, फिर मैं आपको ये चीज प्रमोट कर रहा हूं। तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बताया कि आज और आज से 10 साल या 15 साल पहले जो बिजनेस था, दोनों सिनेरियो अलग अलग थे। पहले हम प्रोडक्ट को पहले आगे करते थे, लेकिन अब प्रोडक्ट के साथ साथ समय बदल रहा है। जैसे पहले हम लोग मीटिंग करते थे ऑफलाइन, अब ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो समय बदल गया ना, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो समय के साथ साथ लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अब बिजनेस को प्रमोट करिए आप आगे, और ज्यादा भीड़ इकट्ठी न करके। पता चला आपने 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया, उसमें 2 लोग भी काम के नहीं है, तो 50 लोगों में टाइम तो लगना है ना आपका एक्स्ट्रा। तो पहले से सिलेक्शन ये करिए, लोगों से बातचीत करके फॉर्म भरने की प्रायोरिटी को समझिए कि हम जिसका फॉर्म भरने जा रहे हैं ये कंपनी कोई साधारण कंपनी नहीं है। आप भले ही महीने में 2 फॉर्म साइन करें, पर वो 2 फॉर्म इतने फ्रूटफुल हों कि कम से कम वो एएस में कन्वर्ट जरूर हों। और अगर हम 2 फॉर्म भी ऐसे सर्च कर लेते हैं जो 1 महीने में 2 लोग 2-2 सीसी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 24 लोग आपके साल में एक अच्छे लोग जुड़ेंगे आपके साथ, जिसमें से हो सकता है 2-4 लोग उसमें से मैनेजर भी ब्रेक कर जाएं। कुल मिला के बात यही है, प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है, सिस्टम बहुत पावरफुल है, ट्रेनिंग बहुत पावरफुल है, बस सही तरीके से उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है
और इसके लिए आपको 10 से 11 की मीटिंग भी आजकल दी जा रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कैसे लिस्ट बनाएं, कैसे प्रोस्पेक्ट को साइन करें, कैसे व्हाट्सएप पे काम करें, कैसे यूट्यूब पे काम करें, कैसे लिंक्डइन पे काम करें, ये सारी चीज आपको बताई जा रही है। तो उसका पूरा फायदा उठाइए, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़िए। आज हम घर में रह के भी ऐसी मीटिंग कर पा रहे हैं जैसे हम ट्रेनिंग हॉल में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। बस शर्त यही है। मुझे एक बात याद आ रही है, इस खेल सारा विश्वास का है। आप कहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, आप बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। आई कैन डू इट, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपको डाउट ही नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर डाउट है तो संदेह बना ही रहेगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक बात याद आ रही है जो आज से मैंने 14 साल पहले कंट्री मैनेजर के मुंह से सुना था। उन्होंने बताया कि एक देश ऐसा है जहां पर बारिश नहीं होती तो लोग नाचना शुरू कर देते हैं और बारिश हो जाती है। तो कुछ लोग, हमारे देश में बारिश नहीं हो रही तो हम भी सीख लेते हैं डांस करना, हमारे यहां भी बारिश हो जाएगी। तो वो जो रेड इंडियन थे, उन्हें ये बात सिखाया कि कैसे नृत्य करने से बारिश हो जाती है। तो वो जब अपने देश वापस आए, जब वहां पर सूखा पड़ा, तो उन्होंने नाचना शुरू कर दिया और नाचते नाचते वो थक गए और बारिश नहीं हुई। वो दोबारा नाचे, फिर भी बारिश नहीं हुई। तो वो दोबारा जब उनके पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपके यहाँ तो बारिश हो जाती है लेकिन हमारे यहाँ बारिश तो हुई नहीं, और हम वैसे ही नाचे थे जैसे आपने हमें सिखाया था। तो उन्होंने एक बात कही कि आप कब तक नाचे? बोले हम तब तक नाचे जब तक थक नहीं गए। बस बोले यही फर्क है हम में और आप में। हम तब तक नाचते जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम तब तक करते जब तक थकते नहीं है, और कुछ लोग ऐसे काम तब तक करते जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। परिस्थितियां सभी के लिए एक जैसी हैं, हूबहू हैं। कोरोना काल भी सबके लिए एक जैसा है, फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी सबके लिए एक जैसा है, मार्केटिंग प्लान भी एक जैसा है। इसलिए कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं, 4 शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी है। तो मेरा कहना यह है कि हमारी नजर जहां पर रहेगी, मैं वही चीज प्रायोरिटी पर नजर आने वाली है। अगर हमारी नजर कमियां देखने में है तो मैं कमियां नजर आएंगी। अगर हमारी नजर अच्छाइयां देखने में तो हमें अच्छाइयां नजर आएंगी। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि उम्र भर देखते रहे औरों के ऐबो हुनर, और जब पड़ी अपनों पर नजर तो नजर में कोई बुरा ना रहा। कमियां हमारे अंदर है, उनको इंप्रूव करना है। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। प्रोडक्ट कम है तब भी लोग ब्रेक निशान तोड़ते हैं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं लोग तब भी नहीं तोड़ पाते। बात इसकी भी नहीं है। जापान में कुल 14 प्रोडक्ट्स हैं और जापान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है आज की तारीख में। 18 साल पहले भी नंबर 1 रहा करता था। छोटा सा जापान है, मुट्ठी भर जापान है। आपके यूपी में 4 जापान बन जाएंगे। और वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो भी समतल नहीं है, 4 महाद्वीप में अलग अलग बटा हुआ है। होक्काइडो अलग है, हांसू अलग है, शिकोकू अलग है, सारे चारों महाद्वीप अलग अलग हैं। 20% लैंड भी नहीं है जो फर्टाइल लैंड हो। उसके बाद भी जापान नंबर 1 क्यों रहता है? एक तो उनके एथिक्स बहुत अच्छे हैं, और एक वो हेल्थ के प्रति बहुत ही ज्यादा सचेत हैं। उन्होंने हेल्थ के बारे में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं जापान के एक रेस्पेक्टेबल डायमंड मैनेजर का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा मैं 33 वर्ष पहले फॉरएवर में आया था, और उन्होंने हर वर्ष की अपनी उपलब्धियां बताई। मैं दंग रह गया कि एक 32 साल में उसने कितना बड़ा इतिहास रच दिया छोटे जापान के अंदर। तो यहां लगातार लगे रहने से, सही दिशा में काम करने से, आप भले ही रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करो। मैं नहीं कहता कि एक दिन में ही पहाड़ उठा लो। थोड़ा थोड़ा काम करने से आप देखेंगे, थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा टीम करेगी, थोड़ा थोड़ा टीम करेगी, थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, एकदम विशाल काम बन जाएगा। अभी 4 महीने हमारे जाने वाले हैं साल के अंदर, 8 महीने हमारे पास हैं। हम 8 महीने में भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। Exactly, sir. आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, जबकि 10 ओवर में रन नहीं बनते, 30 ओवर रन नहीं मिले, विकेट भी गिर जाते हैं। लेकिन केवल 10 ओवर ऐसे आ जाते हैं जिसमें
वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो यहाँ तो ओवर वाली बात भी नहीं है, यहाँ तो आउट होने का भी डर नहीं है, कोई पीछे विकेट भी नहीं है, कोई आगे बॉलर भी नहीं है, आप ही बैट्समैन है, आप ही बॉलर है, आप ही सब कुछ है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेक्स ने कहा यू आर ऑनर, आप मालिक हैं, यू आर नॉट ए एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की सीमा है, बहुत सी बाधाएं, उससे आगे वो नहीं जा सकता। यहां तो आप ऑनर हैं, आपने बिजनेस का कितना ही विस्तार कर सकते हैं। आज से आप अपने आप को माने सक्सेसफुल पर्सन, जैसी सोच रहेगी आज से माने यू आर टॉपर, आप फॉरएवर के टॉपर हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज टॉपर की तरह हो जाएगी। मैं ड्रेस कोड के साथ बैठा हुआ हूं, मेरी बॉडी ड्रेस कोड के साथ बोल रही है, लेकिन अगर मैं लुंगी पहन के एक हाफ बनियान पहन के बैठ जाऊंगा तो बॉडी भी ऐसी बैठना शुरू कर देगी। हमारा ड्रेस कोड हमारा बॉडी लैंग्वेज को बहुत प्रभावित करता है, हमारे शब्दों को प्रभावित करता है। ट्रेनिंग्स आपको इतना मजबूत अंदर से बना रही है कि आप उनका पूरा भरपूर फायदा उठाइए, गोल डिसाइड कर लीजिए और उसी दिशा में काम करना शुरू कर दीजिए। अपनी टीम को उसी दिशा में लेके चलना शुरू कर दो। बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है, कई कई घंटे हम लोग मोटिवेशन ट्रेनिंग पे बात कर सकते हैं, क्योंकि 23, 24, 25 साल मेरी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हो गई। 4 साल मैंने अपनी कंपनी चलाई, मैनेजर डायरेक्टर बन के 32 एम्प्लॉय मेरे यहां काम करते थे। एक एक चीज का अनुभव बता सकता हूं, फील्ड में क्या होता है, एक ऑनर की सीट पे बैठ के क्या होता है। कुल मिला के मैं यही कह सकता हूं, चमन का मालिक बनने से मालिक बनना ज्यादा अच्छा है। मालिक को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, रेंट देना है, ट्रांसपोर्ट का पैसा खर्च करना है, बहुत से मिसलेनियस खर्चे हैं, ये खर्चे हैं, गवर्नमेंट के टैक्स हैं, क्या क्या होते हैं। लेकिन जो माली है उसे कोई चिंता ही नहीं, रहना बाग में ही उसे भी। तो हम लोग कंपनी न खोल के कंपनी के अंदर इतना दूर तक जा सकते, सोच भी नहीं सकते। दोस्तों मैं यही कहूंगा, ट्रेनिंग है सबको मिल रही है, इसका पूरा फायदा उठाओ। कुछ लोग फ्री की ट्रेनिंग में भी नहीं आते। आप लोगों ने कई लोगों को मैसेज भेजे होंगे, सब लोग क्यों नहीं आए? सब लोग इसलिए नहीं आए कि सब लोग एक तरफ आ ही नहीं सकते। हमेशा टॉप पे जगह कम होती है। आप टॉप पे देखते हैं जगह हमेशा, पर्वत की टॉप पे चले जाओगे जगह हमेशा कम मिलेगी। तो जैसे सब ऊंचाई पे उठाएंगे वैसे वैसे आपके साथ लोग कम होना शुरू हो जाएंगे। आप याद करिए, जब आप पढ़ाई करते थे स्कूल के अंदर, 5वीं क्लास में कितने ज्यादा बच्चे थे, 10वीं क्लास में कम हो गए, 12वीं में और कम हो गए, बीए या बीएससी में और कम हो गए, एमएससी में और कम हो गए। कम क्यों होते चले गए? जैसे जैसे आप ऊपर उठाएंगे वैसे भीड़ कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए सफलता हमेशा कम लोगों में रहना पसंद करती है, सफलता कभी भीड़ में नहीं रहती। सक्सेस ऑलवेज लिव इन माइनॉरिटी। सफलता सभी लोग चाहते हैं, दुबई सभी लोग जाना चाहते हैं, दुबई का टूर पैकेज सभी के लिए ओपन है, किसी को रिजर्व नहीं है। जाना सभी चाहते हैं, लेकिन जाएगा कौन? जो मेहनत करेगा। तो सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है और हर आदमी दर्द सहने को तैयार नहीं है। दोस्तों अगर हम वो दर्द, वो पीड़ा अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो निसंदेह जो उपलब्धियां मिलेंगी वो ज्यादा मिलेंगी। दर्द कम है, उपलब्धियां ज्यादा है। तो मेरा इतना ही कहना है, ये जो ट्रेनिंग्स आपको बार बार आशुतोष कुमार पांडे जी, ममता जी, लोचना मैडम, मुकेश, मनोज कुशवाहा, ये सभी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका पीछे एक ही मकसद है कि आप सक्सेसफुल बने। और जितना आप सक्सेसफुल हो जाएं उस दिन आप जरूर कहेंगे कि मेरी सफलता में आशुतोष कुमार पांडे का भी बहुत बड़ा योगदान है, ममता पांडे का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है, डॉक्टर साहब आपकी ट्रेनिंगों से हम लोग सफल हो गए, हम लोग कुछ भी नहीं थे कि ये बन गए वो बन गए, जबकि मैंने तो खाली ट्रेनिंग सबको दिया है। अरे वो तो अपनी पात्रता से बने, उन्होंने उस बात पर विश्वास किया, उस पर चले तो बने ना। ट्रेनिंग तो सभी के लिए एक जैसी है। अब आज तुमने बता दिया कोरोना में फायदा करेगा, फायदा उसको करेगा जिसने सुना है, उसको फायदा नहीं करेगा, जो इस्तेमाल करेगा उसको फायदा करेगा। भले एक लाइन सुनो लेकिन उसको प्रैक्टिकल फॉलो करना शुरू कर दो, कामयाबी कदम चूमना शुरू कर देगी। बस रुकना नहीं है, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। हिम्मत नहीं हारना है, कदम तो आपके बढ़ते चले जाएंगे तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। और जितनी दर्द से मिलेगी उतनी आप उसको प्यार करेंगे सफलता के लिए। मजे की बात तो ये है ना,
बहुत से लोगों बच्चों को कमाए माँ बाप दे देते हैं, उन्हें क्या पैसे की कदर करेंगे भैया। और जब खुद आप हासिल करते हैं आपको फक्र होता है। तो मैं ज्यादा न कह के यही कहूंगा, आप सभी लोग कामयाब बने। इसमें दयाशंकर जी बैठे हुए हैं, कानपुर से भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। इरफान भाई तो मैं डेली इनको देखता हूँ, लोचना पांडे हमेशा इनको देखता हूँ, सतवीर जी हैं, कविता जी हैं, उमा जी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अनिल ओझा जी हैं यहाँ पर। तब कामयाब बनेंगे। बस यही कहना है मेरे को कि बेबी स्टेप पर डे जरूर उठाइए। एक नियम बना लीजिए, आप भले ही एक एलो टर्म किसी को दें, पर नियम बना लीजिए कि मुझे एक प्रोडक्ट जरूर दे के सोना है, रिकमेंड करके सोना है। आप एक एलो लिप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एलो लिप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रोडक्ट जरूर देना है। ये पक्का एक नियम बना लो, एक पक्का नियम बना लो। नियम चाहे छोटा हो चाहे नियम बड़ा हो, वही चमत्कार करता है। एक गांव में मंदिर था, बहुत से लोग मंदिर जाया करते थे, पुजारी डेली को आरती करता था, लेकिन एक बच्चा ऐसा था वो न तो पूजा करने जाता था न आरती करने जाता था। उसे एक आदत लग गई थी, एक पत्थर जरूर मार के आता था जो बाहर मूर्ति रखी हुई थी, और उसकी हैबिट बन गई, उसको खाना ही नहीं अच्छा लगता था तो पत्थर मारने के ना आए। एक दिन तेज आंधी आई, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, तो पुजारी ने सोचा आज क्या पूजा करनी, आज तो स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है। उसने पूजा नहीं किया। जो और लोग थे वो भी नहीं गए मंदिर, पर जो लड़का डेली पत्थर मारने जाता था बोला आज तो मेरा नियम टूट जाएगा और मैं पत्थर नहीं खाऊंगा, खाना कैसे खाऊंगा। तो चल दिया आंधी पत्थर मारने के लिए, और जैसे ही पत्थर मारा वहां तो चमत्कार हो गया। वो दिव्य शक्ति बोली मैं बहुत खुश हूं तेरे दृढ़ इच्छा शक्ति से, तो कमाल कर दिया, तू तो पुजारियों से ज्यादा अच्छा है, तेने अपना नियम ही नहीं तोड़ा। मेरा कहने का तात्पर्य है चाहे आप दिशा में गलत, भले आपकी दिशा हो सकती है, लेकिन आपका पर डे का काम आपको एक जरूर कहीं ना कहीं पहुंचा के छोड़ेगा। नियम बना लीजिए कि मुझे एक प्रोडक्ट देना ही देना है, मुझे एक प्लान देना ही देना है। ये नियम आपको लेके जाएगा। हमेशा बोलते हैं 21 दिन के अंदर हमारी आदत बनती है और 90 दिन में हमारी लाइफ स्टाइल बनती है। आदत बनने में 21 दिन लग जाएंगे, कोई भी आदत बनाओ, चाहे अच्छी बनाओ चाहे खराब बनाओ, लेकिन आप चाहते हो कि लाइफ स्टाइल मेरी बने तो 90 दिन लगेंगे। ये जो प्रोडक्ट है आप यूज करना शुरू कर दो, 21 दिन आपकी आदत बन जाएगी, लेकिन 90 दिन में आपकी बन जाएगी लाइफ स्टाइल। वो चेहरे पे दिखना शुरू कर देगा। कोई क्रीम लगाओ चेहरे पे, आप जेली लगाओ, मॉइस्चर लोशन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, 90 दिन के बाद ये बॉडी खुद बता देगी आप कुछ अलग से लगा रहे हैं, दिखेगा, बताने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं शब्दों मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आपसे ये कहूंगा कल जरूर एक दो व्यक्ति को जरूर शामिल करना। जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना बढ़िया ज्ञान आज हम लोगों को मिला। और दोस्तों कहते हैं कि कोरोना एक बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। कोरोना एक बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। यह तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे खुद लेने बाहर नहीं जाएंगे। सो घर पर रहें, उसे लेने बाहर न जाएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स के इन उत्पादों का उपयोग करें और अपने आप को खूब व्यस्त रखें, खूब स्वस्थ रहिए, खूब पैसा कमाइए, खूब उन्नति करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं शाम को 9 बजे। तब तक आप खूब सुखी रहिए। थैंक यू।